बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट हमने जो टॉपिक देखा था दैट वाज अबाउट इंडिफरेंस पॉइंट, जहां हमने दो चीज़ों के दरमियान देखा कि अगर हम फॉर एग्जांपल कॉमन स्टॉक और डेट के दरमियान देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट कितनी ईबीआईटी हमें चाहिए होगी, जिसके ऊपर हमने इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट देखना है। उससे पहले और उसके बाद किस ऑल्टरनेट की ईपीएस ज़्यादा होगी। इंडिफरेंस पॉइंट का हम लोगों ने बताया था कि वो पॉइंट जहां बेसिकली दो ऑल्टरनेट की ईपीएस इक्वल होती है। अच्छा, यहाँ से निकलते हैं तो हम बेसिकली डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज की तरफ आ जाते हैं। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज की डेफिनेशन क्या है? द परसेंटेज चेंज इन अ फर्म्स अर्निंग पर शेयर रिजल्टिंग फ्रॉम 1% चेंज इन ईबीआईटी। 1% चेंज अगर ईबीआईटी में आता है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंगली अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस में कितना चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। यानी कि आपकी ईपीएस कितनी सेंसिटिव है टुवर्ड्स योर ईबीआईटी। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस बिफोर टैक्स प्रेफर डिविडेंड। अब यहाँ बिफोर टैक्स का क्या मतलब है, ये हम देख लेते हैं। अच्छा, किसी भी चीज को फॉर एग्जांपल एक अमाउंट है डी, अगर हमने इसको आफ्टर टैक्स करना हो तो वो नॉर्मली हम इसे 1 - टी से मल्टीप्लाई करें, दिस बिकम्स आफ्टर टैक्स डी। डी कोई भी अमाउंट हो सकती है, कोई भी अमाउंट। 1 - टी, टी मीन्स टैक्स रेट, डी इंटू 1 - टी बिकम्स आफ्टर टैक्स। अगर इसी अमाउंट को हमने बिफोर टैक्स करना हो तो हम क्या करेंगे? डी इज इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। एनी अमाउंट जो कि आफ्टर टैक्स थी उसको आप डिवाइड कर दें 1 - टी से। अब अगर हम देखें इसको तो हमारे पास यहाँ प्रेफर डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 - टी लिखा हुआ है। प्रेफर डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 - टी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जब हम नेट इनकम जनरेट कर लेते हैं, यानी कि टैक्स माइनस कर लिया, उससे पहले इंटरेस्ट भी माइनस किया, ईबीआईटी। चले मैं बना देता हूँ यहाँ। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, सारों को माइनस करें, आपके पास नेट इनकम जनरेट होती है। नेट इनकम जनरेट होती है, इसमें से आप प्रेफर डिविडेंड देते हैं तो आपके पास बनती है अर्निंग अवेलेबल फॉर अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक। और इसको डिवाइड कर देते हैं आप नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स पे। अगर इसको प्रेफर डिविडेंड को देखें तो प्रेफर डिविडेंड बाद में दिया जाता है, टैक्स पहले डिडक्ट होता है। तो यहाँ प्रेफर डिविडेंड कैसे लिखा जाएगा कि प्रेफर डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू 1 - टी। 1 - टी क्यों? क्योंकि टैक्स पहले डिडक्ट हो रहा है, डिविडेंड बाद में दिया जा रहा है। तो 1 - टी करने के बाद आप डिविडेंड दे रहे हैं, यानी टैक्स डिडक्ट करने के बाद। तो डिविडेंड की एक्चुअल अमाउंट बिफोर टैक्स क्या होगी? डिविडेंड के साथ टैक्स आफ्टर टैक्स माइनस हो मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रेफर डिविडेंड के बॉटम पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। बस यही काम हम लोगों ने यहाँ परफॉर्म किया है। यहाँ यहाँ देखें, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 - टी, यानी कि इस अमाउंट को बिफोर टैक्स किया गया है। और बिफोर टैक्स इसीलिए किया गया है ताकि
इसकी बिफोर टैक्स अमाउंट निकाल सकें हम। तो फार्मूला हमारे पास क्या बना कि अगर हमने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज फाइंड आउट करनी है तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट आपने दी, माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड, डिवाइडेड बाय 1 - टी। यहाँ इसने दो कैलकुलेट की हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ईबीआईटी है 2.7 मिलियन, -600,000 मीन्स कि ये पहले वाली एग्जांपल है हम जो ऊपर करके भी आए हैं जिसमें हमारे पास डिविडेंड नहीं था, ठीक है, प्रेफर डिविडेंड, ये सिर्फ इंटरेस्ट माइनस हुआ हुआ है। जब आप डेट ऑल्टरनेट यूज कर रहे थे तब आपकी डीएफएल क्या थी, फाइनेंशियल लिवरेज क्या थी, और जब आप डिविडेंड यूज कर रहे थे, प्रेफर डिविडेंड, ये देखिए 9% के हिसाब से या 11% के हिसाब से, सॉरी। तो 2.7 मिलियन डिवाइडेड बाय 2.7 माइनस यहाँ इंटरेस्ट हुआ 0, माइनस प्रेफर डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 - टी, 1 - टी 1 - 0.4, बाकी रह गया 0.6, ये बिफोर टैक्स हो गया। और इसके बाद डीएफएल फाइंड आउट कर। अब हम इन दोनों को इंटरप्रेट कैसे करेंगे, 1.29 को इंटरप्रेट कैसे करेंगे, 1% चेंज इन ईबीआईटी विल प्रोड्यूस 1.29% चेंज इन ईपीएस, 1.29%, यानी अगर 1% ईबीआईटी चेंज होगी फ्रॉम दिस पोर्शन, ये ईबीआईटी है, अगर इस ईबीआईटी से 1% पॉजिटिव चेंज होगी तो क्या होगा कि आपकी ईपीएस 1.29% इंक्रीज करेगी। अगर इस पॉइंट से अगर आपकी ईबीआईटी 1.1% डिक्रीज करती है तो आपकी ईपीएस 1.29% डिक्रीज करेगी। लेकिन ये किस वक्त है, जिस वक्त आप डेट ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं। अगर आप यूज करते हैं फॉर एग्जांपल प्रेफर्ड ऑल्टरनेटिव, प्रेफर्ड डिविडेंड का या प्रेफर्ड स्टॉक का, तब अगर आपकी ईबीआईटी सेम हो और अगर आपकी 1% ईबीआईटी चेंज हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपकी जो ईपीएस है वो 1.51% चेंज होगी, यानी 1% चेंज इन ईबीआईटी विल प्रोड्यूस 1.51% चेंज इन योर ईपीएस। सो ये डेट ऑल्टरनेटिव लेस रिस्कियर है, प्रेफर्ड डिविडेंड का ऑल्टरनेटिव ज्यादा रिस्कियर है, क्योंकि हमारे पास जो सेंसिटिव आ रही है, सेंसिटिविटी आ रही है, वो यही बता रही है कि अगर हम डेट ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं तो हमारे पास एंड ऑफ द डे 1% चेंज इन ईबीआईटी विल प्रोड्यूस 1.29% चेंज इन ईपीएस। ऑन द अदर साइड 1.51% will produce change in EPS if 1% change comes in EBIT. So degree of financial leverage is basically any percentage change that in EBIT that can produce a percentage, corresponding percentage in your EPS is called degree of financial leverage. सिमिलरली जिस तरह हम ऑपरेटिंग लिवरेज को इंटरप्रेट करते थे, इसको भी उसी तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि अगर आपकी चेंज, रिजल्टेंट चेंज ज़्यादा हो, जैसे हमारे पास यहाँ है कि हमारे पास प्रेफर स्टॉक के अल्टरनेट में रिजल्टेंट चेंज इन कंपैरिजन टू डेट ऑल्टरनेटिव ज़्यादा है, तो इसका मतलब हुआ कि प्रेफर डिविडेंड की जो चेंज है वो हमें डिफाइन कर रही है कि ये रिस्कियर है, यानी 1% चेंज इन ईबीआईटी विल प्रोड्यूस 1.51% चेंज इन ईपीएस। फाइनेंशियल लिवरेज के बाद हम कहते हैं, हम इसको डिफाइन डिफाइन करने की पोजीशन में आ जाते हैं कि व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क, द एडेड वेरिएबिलिटी इन अर्निंग पर शेयर प्लस द रिस्क पॉसिबल ऑफ इंसॉल्वेंसी। देखें, हम अभी तक ईबीआईटी से ईपीएस की ही बात कर रहे हैं, अर्निंग पर शेयर, इसका नाम है जैसे अर्निंग पर शेयर के एक शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग हुई, ठीक है, वो बेसिकली कंपनी की स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है। जब कंपनी की स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है और ये स्ट्रेंथ अगर आपकी वेरिएबल हो बहुत ज़्यादा, वेरिएबल का क्या मतलब है, कभी बहुत ज़्यादा प्लस जा रही है, कभी माइनस जा रही है, तो इसका मतलब है इसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। हम इसको कहते हैं कि इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। और हर वो चीज़ जिसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो, यानी उसकी जो वेव्स हैं वो कुछ इस तरह से हो, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो इस ऐसी सूरत हाल में रिस्क ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू टू अगर ये इस किस्म की कोई वेव हो।
ये वाली वेव आपकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, इसमें वेरिएबिलिटी कम है। तो अगर आपकी ईपीएस ईबीआईटी के अगेंस्ट ज़्यादा वेरिएबल प्रोड्यूस होती है या वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस होती है, तो आपका फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है। हम यहाँ फाइनेंशियल रिस्क की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ईबीआईटी के बाद आपने फाइनेंशियल कॉस्ट पे करनी होती है। सबसे पहले आप इंटरेस्ट देते हैं, फिर आप उस एरिया के टैक्सेस देते हैं, उसके बाद आप प्रेफर डिविडेंड देते हैं और लास्ट में आप देते हैं कॉमन डिविडेंड। ये सारा कुछ बेसिकली है क्या? ये एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस प्रेफर्ड स्टॉक प्लस कॉमन स्टॉक। इनमें अगर आप देखें तो आपके पास ये भी फाइनेंसिंग पोर्शन है, ये भी फाइनेंसिंग है और ये भी। ये तीनों फाइनेंसिंग है, तो इसका मतलब है इन तीनों की कॉस्ट आपको बेयर करनी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं, प्रेफर डिविडेंड, प्रेफर स्टॉक पे डिविडेंड और कॉमन स्टॉक पे भी डिविडेंड। ठीक है जी। इन सारों के ऊपर जब आप डिविडेंड पे करते हैं तो ये आपको कॉस्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली फाइनेंशियल कॉस्ट का पे ऑफ ना होना है। अगर आप उसको पे ऑफ कर लेते हैं, यू आर नॉट बेयरिंग एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। अच्छा। उसके बाद फर्म टोटल रिस्क की अगर हम बात करें तो फर्म टोटल रिस्क के अंदर दो चीजें आती हैं। एक है हमारे पास बिजनेस रिस्क और एक है हमारे पास फाइनेंशियल रिस्क। अगर यही हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ इसलिए लिखी क्योंकि ये पोर्शन बेसिकली स्टार्ट होता है सेल्स से और एंड अप होता है EBIT पर। ये सारा बिजनेस पोर्शन है। अगर हम इसकी बेसिक स्टेटमेंट बनाना चाहें तो स्टेटमेंट कुछ ऐसे बनेगी। सेल्स माइनस CGS इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिन सेलिंग इक्वल टू admin selling, that becomes your operating profit और मोस्टली वी कॉल इट EBIT। तो EBIT का क्या मतलब हुआ कि ये सारा पोर्शन जो हम बात कर रहे हैं कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स will produce percentage change in EBIT. This is called this is called business operations। ये वाला पोर्शन आपका बिजनेस ऑपरेशंस का है, क्योंकि आप इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देख रहे हैं, आप इसमें एडमिन सेलिंग देख रहे हैं। तो अगर आप सेल्स के हिसाब से इसको देखें तो ये सारा पोर्शन बिजनेस का है। और अगर आप सेल से EBIT प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो इसका मतलब है आप बिजनेस रिस्क के ऊपर हैं। तो हम पहले पोर्शन की अगर हम बात करें, दैट इज सम ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का क्या मतलब हुआ? आपका बिजनेस रिस्क टिल सेल से लेकर EBIT तक। दूसरा पोर्शन आपका हुआ फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मींस EBIT से लेकर EPS तक। दोनों रिस्क को जब आप जमा करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड योर टोटल फर्म रिस्क। टोटल फर्म रिस्क के बाद हम आएंगे टोटल लिवरेज के ऊपर या डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज।